Hello bachcho, let's read this question. So this question says a planet is revolving around the sun in as shown in the elliptical path. Okay, the correct option is option A. The time taken in traveling DAB is less than that for the BCD. Option B is the time taken in traveling DAB is greater than that for the ABC. Option C is the time taken in traveling CDA is less than that of the ABC. Option D is the time taken in traveling CDA इज ग्रेटर देन दैट फॉर द एबीसी। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर कैपलर्स लॉ। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपलर्स लॉ, या फिर हम बोल सकते हैं कैपलर्स थर्ड लॉ बोल सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दैट कैपलर्स थर्ड लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कैपलर्स थर्ड लॉ क्या है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए कैपलर्स थर्ड लॉ आपसे क्या कहती है। कैपलर्स थर्ड लॉ आपसे कहती है कि आपका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ये क्या होता है आपका, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस के क्या होता है, क्यूब के इक्वल होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, ये हमारा क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ का क्या स्टेटमेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि ए प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एज सोन इन द इलिप्टिकल पाथ में सन मूव कर रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज, देखिए ऑप्शन ए में क्या बोला है, द टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग DAB इज लेस देन दैट फॉर द BCD। DAB में जो आपका टाइम टेकन होगा वो क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए आपका सन है, दिस इज अवर सन। ओके, ये क्या आपका सन है और इसके यहाँ पर ही हमने चारों ओर इसके ऐसे पाथ बता दिया। ओके, दिस इज द पाथ, ये क्या आपका ऐसे पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ द सन। ये पाथ का सन क्या है, इस पाथ के अबाउट क्या करता है, ऐसा रोटेट करता है। ओके, दिस पाथ इज अवर इलिप्टिकल पाथ। ये कैसा पाथ है आपका, इलिप्टिकल पाथ है। ओके, तो देखिए ये आपका बी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका क्या है, डी है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पता है, ये आपका देखिए सन है और प्लेनेट के तरह मूव कर रहा है। ओके, तो देखिए जब सन आपका यहाँ पर होता है, जब सन आपका क्या होता है, एक पोजीशन है सन की ये, जब सन आपका देखिए सी पॉइंट पर होगा, जब जब आपका प्लेनेट सी पॉइंट पर होगा, तब देखिए यहाँ पर इसकी क्या है, रेडियस कितनी है, बहुत ज्यादा है। रेडियस यानी कि इसके डिस्टेंस फ्रॉम द सन क्या है, आपकी बहुत ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए अगर आपका आर बड़ा होगा, अगर आपका सॉरी यहाँ पर आर बड़ा होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर आपसे, टी की वैल्यू भी बड़ी होगी, क्योंकि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फ्रॉम द आवर केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम ये बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका आर बड़ा होगा तो टी भी बढ़ेगा। ओके, यानी कि यहाँ पर आपका टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ पर आपका टाइम पीरियड क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड होगा DAB में, वो क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द BCD। ओके, अब देखिए जैसे जैसे आपका देखिए मान लीजिए सन आपका ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर देखिए इसके डिस्टेंस क्या होगी, सबसे कम होगी। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, सबसे कम होगी, तो यहाँ पर टाइम पीरियड लेस होगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो सन होगा, ये बिल्कुल फटाफट क्या करेगा, सॉरी जो आपका प्लेनेट होगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी और ये जल्दी से यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, तो हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए टी इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो हम यहाँ से बता सकते हैं, ये हमने क्या देख लिया एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पर हमने क्या बोला, आपका सी पॉइंट पर आपकी आर ज्यादा है, तो वहां पर आपका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। और अगर हम बात करें फॉर ए पॉइंट के लिए अगर बात करें, तो ए पॉइंट के लिए कि देखिए आपकी आर की वैल्यू क्या है, लेस है, तो हम बोल सकते हैं कि टी की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पर आपकी लेस ही होगी। टी की वैल्यू भी क्या होगी, लेस होगी। यानी कि टाइम पीरियड जो आपका टाइम पीरियड है इन ट्रेवलिंग DAB, DAB के ड्यूरिंग जो उसका टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू द BCD। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं। द टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग DAB इज ग्रेटर देन दैट फॉर द ABC, तो ये उसका अपोजिट है। ओके, तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला है द टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग CDA इज लेस देन ABC। CDA और ABC का इसने बताया। ठीक है, तो इससे तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, सिर्फ आपका इन दो पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं ए और सी। ये दो पॉइंट क्या कहलाते हैं, एक पॉइंट आपका पेरिजी कहलाता है और एक पॉइंट क्या कहलाता है आपका एपोजी। एपोजी क्या होता है, जो आपका सबसे जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम एपोजी बोलते हैं और ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आपका पेरिजी बोलते हैं। बाकी आप ये ABC और ACD जो बोल रहे हैं, ये आपका क्या रहता है, इक्वल ही रहेगा। ओके, अब देखिए डी डी पॉइंट पे बोला कि उसने द टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग CDA इज ग्रेटर देन फॉर ABC, ये भी आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसको हम देखिए एक तरीके से और भी बोल सकते हैं। हमें पता है कि ये आपका क्या है, ये आपका प्लेनर मोशन है। प्लेनर मोशन में क्या होता है आपका, प्लेनर मोशन में आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा यानी कि इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी और मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ से आपका मतलब क्या है, VR जो प्रोडक्ट है ये आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास तो क्या आपका कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, अब देखिए आर जब अभी इसके जब इसके पास में होगा, जब इसके पास में होगा, यहाँ पर क्या आर की वैल्यू क्या सबसे लीस्ट है
आर की वैल्यू लीस्ट है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी। बहुत हाई वेलोसिटी होगी मतलब इसके यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, आपका बहुत लेस होगा, क्योंकि जो आपका टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। ओके, यहाँ पर ये देखिए इसकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी, यानी कि इसके यहाँ पर टाइम ट्रेवल क्या होगा, आपका लेस होगा। इस केस में हम ये भी ऐसे भी बता सकते हैं। ओके, तो दिस इज अगेन वन मोर, हम इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा, तो हमने यहाँ पर बता दें कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so option A will be the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.